हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में, टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है कि अगर किसी एक बॉडी पर, सुनिए ध्यान से, अगर किसी एक बॉडी पर कोई ए बॉडी है हमारे पास, ठीक है, ये ए बॉडी है, इस ए बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और 20 न्यूटन, इस ए बॉडी पर 10 न्यूटन और 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, लग रहा है। तो आप बताइए कि एफ नेट जो होगा क्या होगा। तो फाइंड एफ नेट, एफ नेट जो होगा वो क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन आया, ध्यान समझिए। कोई एक बॉडी ए है, उस पर 10 न्यूटन और 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, एफ नेट बताइए। बेटा पोज करके जब भी न्यूमेरिकल करवाया जाए तो पोज करके आप उसको क्वेश्चन को सोल्व किया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप उसके बाद जैसे आपका सॉल्यूशन हो जाए उसके बाद आप देखें कि सॉल्यूशन जो है वो मेरा सही है या नहीं है। तो हमेशा रफ नोटबुक वीडियो के साथ साथ लेकर बैठे। जब भी न्यूमेरिकल्स आए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप देखिए आपका सॉल्यूशन आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, उससे ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए हमसे पूछा गया है कोई एक बॉडी ए है और उस पर 10 और 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो एफ नेट बताइए। ठीक है, एफ नेट बताइए। तो आपका कुछ का आंसर होगा सर 10 न्यूटन होगा, किसी का 20 न्यूटन 30 न्यूटन भी हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। सुनिए बेटा ध्यान से, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये नोट कर लेना आप, ये आप अपनी नोटबुक में भी, फेयर नोटबुक में भी नोट कर लेना कि जब तक हमें फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता होगी, जब तक हमें फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता होगी तब तक हम एफ नेट नहीं बता सकते। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए नोट करने के लिए। देखो बेटा ये मत सोचना हिंदी या इंग्लिश, आपको जब भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बताए जाए उसको आप हिंदी या इंग्लिश जैसे भी लिखना चाहते हो लिख करके और ऐसे एक बॉक्स में उसको कवर किया करो। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आया यहाँ पर? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आया फोर्स के लिए कि जब तक हमें फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता होगी तब तक हम एफ नेट नहीं बता सकते। तो आपका आंसर होगा सर नहीं पता इस क्वेश्चन में हमें एफ नेट कितना होगा। क्यों, रीजन क्या है समझिए एक बार। देखिए अगर मैं, देखिए बेटा अगर ये देखा जाए कि ए बॉडी है, ठीक है, मैं केस समझा रहा हूँ इसका। फर्स्ट केस, मान लो 10 न्यूटन फोर्स, ये 10 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये 20 न्यूटन फोर्स है इसी डायरेक्शन में। तो जब डायरेक्शन सेम है तो फोर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो एफ नेट कितना हो गया आपके पास? एफ नेट 10 + 20 30 न्यूटन। एफ नेट क्या होगा आपके पास? 30 न्यूटन होगा। ओके, सेकंड केस देखिए, सेकंड केस क्या है आपके पास? यही आपके पास ये बॉडी है, ठीक है, 10 न्यूटन इस साइड लगा दिया, 20 न्यूटन इस साइड लगा दिया। बेटा सुनना, जो फोर्स बड़ा होगा, जिस साइड फोर्स बड़ा होगा, बड़े में से छोटे वाला फोर्स माइनस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में है तो, और फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन है। ध्यान से सुनो बेटा, जो आपके पास बड़ा वाला फोर्स है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी, जो नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो हमारे पास बड़े वाले की तरफ आएगी हमेशा। तो देखिए यहाँ एफ नेट क्या हुआ? एफ नेट 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, ये आ गया 10 न्यूटन। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन जो एफ नेट की डायरेक्शन है, सुनिए ध्यान से, एफ नेट की डायरेक्शन ये होगी आपके पास, ये एफ नेट होगा इस साइड।
इस केस में एफ नेट इस साइड होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो इसलिए ऐड हो गया। तो 30 जो न्यूटन आया वो इस साइड आ रहा है। कॉन्सेप्चुअल समझिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई एक बॉडी रखी हुई है, कोई आपके पास एक बॉडी रखी हुई है और उस बॉडी पर आप एक डायरेक्शन में, देखिए सुनिए ध्यान से, ये आपके पास पेन रखा हुआ है, मान लो मैंने इस पेन पर 10 न्यूटन फोर्स, ये 20 न्यूटन है ग्रीन वाला, ये रेड वाला 10 है, मैंने 10 न्यूटन लगाया और मैंने 20 न्यूटन लगाया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, फोर्स ज़्यादा लग रहा है, फोर्स बॉडी पर ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर मैं, देखिए ये 10 न्यूटन ऐसे लगा रहा हूँ, देखिए सुनिए बेटा, ये मैं 10, जैसे कि आपका ये गेम देख लीजिए, कौन सा, एक जो रस्सा कस्सी वाला गेम होता है जिसमें 4 या 5 जो प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे की साइड रस्सी को खींचते हैं, वही गेम समझिए। उसी तरह कि दोनों फोर्स लगा रहे, जहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा उसी तरफ रस्सी चली जाएगी। तो देखिए मान लो ये कितना था, 10 था, ये 20 था, तो देखिए ये ऐसे लग रहा है भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ये वाला फोर्स मान ले बड़ा है तो ये इस साइड जाना स्टार्ट कर देगी। आया नहीं आया समझ में भाई, बड़ा वाला ज़्यादा फोर्स जो लगाएगा उसी की डायरेक्शन में चली जाएगी ना, तो वही केस था ये। तो बेटा जब भी आपके पास फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता हो तो हम नहीं कह सकते कि एफ नेट कहाँ होगा। आपको ये गिवन होगा, हर बार क्वेश्चन में मेंशन होगा कि जो एफ नेट है, नहीं जो फोर्स लग रहा है वो साउथ डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ में लग रहा है, ईस्ट में लग रहा है, वेस्ट में लग रहा है। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा, आपके पास जैसे मान लो यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए जाए, नंबर 1 में 10 न्यूटन, नंबर 2 में 20 न्यूटन, नंबर 3 में बिटवीन 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, और 4th ऑप्शन दे दिया जाए 30 न्यूटन। तो आप में से बहुत सारे महारथी ऐसे होंगे जो कि आप या तो 10 न्यूटन लगाएंगे या आप 30 न्यूटन लगाएंगे ऑप्शन में, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन 3rd आएगा। ऑप्शन नंबर 3rd इज राइट आंसर। बिटवीन, नहीं ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ये आएगा 30, ये भी गलत होगा, ये आएगा 30 आएगा ना, 10 एंड 30 न्यूटन। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 3rd ऑप्शन, बिटवीन 10 न्यूटन एंड 30 न्यूटन, इनके बीच में होगा। वो कौन सा होगा वो हमें नहीं पता, ठीक है, वो कितना होगा वो हम नहीं बता सकते। वो तब तक नहीं बता सकते जब तक इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन नहीं बता दे। अगर आपसे कहा जाए कि 10 और 20 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 10 न्यूटन हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो आपका आंसर कितना आ गया, 30 न्यूटन हो गया। तो ये फोर्स के लिए था, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अगर हम किसी भी, सुनिए ध्यान से, पॉइंट नोट करने का है, पॉइंट नोट करने का है कि जब हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी के लिए देखते हैं, जब हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी के लिए देखते हैं तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू हमेशा वेट होती है, ठीक है। और वेट की यूनिट न्यूटन होती है, नोट की केजी कभी भी नहीं होगी। वेट क्या है, वेट फोर्स है, ये मैंने बता दिया था। क्या होता है, विद विच ए बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, ये सब मैं नोट्स में आपके पास मिल जाएगा, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ आपको मैंने पहले समझा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद है ये कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने बता दिया था क्या होते क्या नहीं होते। डायरेक्शन वगैरह शायद मैंने समझा दी थी आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं कॉन्टैक्ट फोर्स का ही। और कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है समझिए, क्वेश्चन फिर आ रहा है आपके पास। एक आज क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं, क्योंकि बेटा देखते हैं क्या सॉल्यूशन होता है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक क्वेश्चन ये है, सुनना ध्यान से। एक ये बॉडी है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक ये बॉडी है, ठीक है, एक बी बॉडी है, ये ए है, और ये आपके पास बी बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये
ये बी बॉडी है आपके पास, ठीक है। क्यों करवा रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि आपके पास क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं पूछा जा सकता। सुनिए ध्यान से, आपको पता है इसका mg डाउनलोड होगा, ये पता है आपको, इस पर भी डाउनलोड होगा mg में कोई प्रॉब्लम। अब मुझे आप ये बताइए, यहाँ देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या था कि हम कितना सरफेस को, हाउ स्ट्रोंगली द सरफेस, सुनिए ध्यान से डेफिनेशन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, हाउ स्ट्रोंगली द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, 1 मिनट में लिख देता हूं, हाउ स्ट्रोंगली द सरफेस इन कॉन्टैक्ट pressed against each other। ये एक्चुअल डेफिनेशन होती है किसकी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एन की जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि हाउ स्ट्रोंगली द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट प्रेस्ड। ये बार बार मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। हाउ स्ट्रोंगली द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, कि कितना दबाया गया है, ये पेन रखा है, इसने इस पर कितना फोर्स लगाया है इस पेज पर, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहलाता है। अब आपसे पूछा जाए कि इस पर ए पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितने लग रहे हैं, ये बताइए। ए पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितने लग रहे हैं ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1। ए पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितने लग रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। बी पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितने लग रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड, टेबल पर, ये टेबल है, टेबल पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितने लग रहे हैं ये बताइए। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, समझना है आपको, बस समझाने के लिए। तो सुनिए ध्यान से, जब मैंने ये कहा है कि हाउ स्ट्रोंगली प्रेस्ड, जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो कितना प्रेस कर रहे हैं एक दूसरे को, वो है ये बॉडी रखी हुई है। सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये दोनों पेन हैं, ये दोनों पेन हैं, ठीक है, ये दोनों पेन रखी है मैंने इस शेप में इसको। अब देखिए, ये ए बॉक्स है, ये बी बॉक्स है, रेड वाला बी है, ये ए है, ये यही है। ये आपको, ये जो आपके पास जो मैंने ये ले रखा आपके पास पेज है, ये पेज मैंने मान लिया टेबल है, सेम सिचुएशन है। अब मुझसे पूछा गया है कि इस पर नॉर्मल रिएक्शन ए पर कितने होंगे, बी पर कितने होंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो सुनना बेटा ध्यान से, देखो इस पेज ने, मैंने क्या कहा था आपको, समझाया था कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में जिस पर पूछा गया है कॉन्टैक्ट पर पेन रखिए, पेन से जिस पर पूछा गया है उसी की तरफ एरो कर दीजिए। तो देखिए, अगर मैं ए पर देखता हूँ, पहले मैं ए का कंसीडर करता हूँ केस, ए पर देखते हैं कितने लगे। तो ए है ये, ए पर देखिए नंबर 1, ये जो पेज है आपके पास, ये दब रहा है, प्रेस कर रहा है पेन किसको, पेज को, तो इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो पेज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है किस पर, ए बॉडी पर, ए जो ये पेन है आपके पास इस पर लगा रहा है। ओके, हो गया, ए पर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा। सर बी पर भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि बी भी इसको प्रेस कर रहा है, बी प्रेस कर रहा है। ओके, बी पर सेम सिचुएशन है, तो बी प्रेस कर रहा है, तो बी पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारे पास लग रहा है। सर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है या नहीं है या नहीं है, ए बी कह रहा हूं, बात में ए बी की बात चल रही है। एक दूसरे के कांटेक्ट में हमें दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये देखना है बेटा। मैंने ये कहा है ये दोनों साथ रखे हुए हैं, ये दोनों साथ रखे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे। देखिए मेरे हाथ, ये हाथ मैंने मिला,
इलाज मिल गई। अगर मैं इन दोनों के आपस में प्रेस करता हूं, दबाता हूं, दोनों पर फोर्स लगाता हूं तो इन पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। अगर मैं इनको ऐसे ही रखता हूं बस, तो इन पर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये कांटेक्ट में तो है लेकिन ये एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे। एक दूसरे को ये दोनों पेन प्रेस नहीं कर रहे हैं बेटा। ये बॉक्सेज हैं, ये दोनों बॉक्सेज हैं, ये साथ में रखे हुए हैं। ये दोनों बॉक्सेज हैं, साथ में रखे हुए हैं। ये दो बॉक्सेज हैं, ये दोनों साथ में रखे हुए हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे। प्रेस नहीं कर रहे। प्रेस तभी कर रहे हैं जब मैं इन पर दोनों हाथों से, देखिए मेरे हाथ देखिए, दोनों हाथों से मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये प्रेस कर रहे हैं। तो इन पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था वो लग रहा था, लेकिन जब मैं इनको देखो नज़दीकी रख दिए, रखने के बाद इन पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपस में एक दूसरे का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे हैं। आया कुछ समझ में? ओके, सेकंड एग्जांपल और समझिए एग्जांपल से। सेकंड एग्जांपल, ये आपके पास ए है, समझना ध्यान से बेटा। जिसको डाउट हो वो पूछ लेना मैसेज करके, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, एनटीएससी में बहुत काम आते हैं ये चीज़ें। ए है, बी है, ए और बी दो बॉडी है, टेबल है मेरे पास। सिचुएशन में चेंज कर रहा हूँ। ए और बी मूव कर रहे हैं किस वी वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में। ए और बी मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से। सुनिए ध्यान से, ए और बी मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। अब इन पर फोर्स बताइए, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। ये टेबल है, टेबल का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा। इस केस में सुनिए बेटा ध्यान से, टेबल का नॉर्मल रिएक्शन N1, यहाँ टेबल का नॉर्मल रिएक्शन N2, ठीक है। यहाँ ये कंप्लीट हो गया, नॉर्मल रिएक्शन में N से डिनोट करते हैं, ये N1 N2 हो गया। डाउनवर्ड में mg लगेगा, डाउनवर्ड में mg लगेगा, उसको आप टेंशन ना लो। देखिए मैं सिर्फ फोर्स लगाना सिखा रहा हूँ, कैसे फोर्स लगाया जाता है। ये है पॉइंट, इस पॉइंट पर N1, इस पॉइंट पर N2, ये हो गया। अब सर ये N1 N2 तो सेम आ गया, पहले वाली सिचुएशन हमारे पास आ गई जो फर्स्ट केस में किया था, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बेटा यहाँ पर, और वो डिफरेंस क्या है सुनिए ध्यान से। ये जब v वेलोसिटी से चलेगा, ये जब v वेलोसिटी से a चलेगा तो ये b को धक्का नहीं मारेगा क्या? भाई a चल रहा है, b चल रहा है, a b को धक्का नहीं मारेगा क्या? ये ऐसे रखा हुआ है, ये a है, ये b है, ये आपके पास b है, और ये a आ रहा है पीछे से, ये a आ रहा है पीछे से, ये आ रहा है, ये चल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं सभी को चलते हुए। ये b है, पेन ग्रीन वाला, ये आया, a आ रहा है पीछे से, ये धक्का दिया a ने धक्का दिया, इसका मतलब इसने इस पर फोर्स लगाया, ये कंप्रेस हो रहा है और ये कंप्रेस हो रहा है, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। तो ये क्या करेगा? ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ये N3 होगा, और ये इस पर लगाएगा, ये आपके पास N4 होगा, ये N4 होगा। तो A पर अब कितने फोर्स लग रहे हैं? A पर सर अब दो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं, और वो दो कौन कौन से हैं? एक तो B लगा रही है बॉडी, और एक टेबल लगा रही है, तो दो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आए किस पर? A पर। सर B पर कितनी है? B पर भी बेटा दो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। कौन कौन सा? एक तो A लगा रहा है और एक टेबल लगा रही है। टोटल फोर्स कितनी है? सुनो बेटा ध्यान से। अब देख मैं इनको एक साथ सभी को एक साथ ले आऊंगा बाद में। सुनिए टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं? टोटल सर, टोटल यहाँ बी पर अगर मैं देखता हूँ, पहले इस केस में आइए, फर्स्ट केस में दोबारा आइए। सर ए पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है?
तो बेटा ए पर टोटल फोर्स जो लग रहा है वो 2 लग रहे हैं। कौन कौन से? नॉर्मल रिएक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है। बी पर mg लग रहा है, तो बी पर भी यहाँ 2 लग रहे हैं और ए पर भी टोटल 2 लग रहे हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन, एक mg, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक mg। सर यहाँ कितने लग रहे हैं? सर यहाँ ए पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा, नहीं वो mg लगेगा ही लगेगा। तो सर एक तो mg हो ही गया और 2 नॉर्मल रिएक्शन, तो 3 फोर्स इस पर टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं प्रेजेंट में जो सिचुएशन है। इस पर भी 3 फोर्स लग रहे हैं। सर 3 फोर्स में भी नू पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में, एनटीएससी में, कि कौन कौन सा कॉन्टैक्ट है, कौन कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट है। तो नॉन कॉन्टैक्ट कौन सा हो गया? एक mg यहाँ नॉन कॉन्टैक्ट है, और कॉन्टैक्ट कौन सा हो गया? यहाँ एक कॉन्टैक्ट है, एक नॉन कॉन्टैक्ट है। 1 कॉन्टैक्ट और 1 नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ 2 कॉन्टैक्ट ए पर, ए की बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, यहाँ भी एक ही बात चल रही थी, बी पर सेम आएगा। 2 कॉन्टैक्ट और 1 नॉन कॉन्टैक्ट। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से अब समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगता है। तो बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का था, ठीक है। अब इसी में एक थर्ड जो है वो मैं कौन सा बता देता हूँ आपका आज, टेंशन फोर्स। थर्ड कौन सा था हमारे पास? टेंशन फोर्स था। अब टेंशन फोर्स क्या था कि फोर्स हो, जो स्ट्रिंग फोर्स लगाई वो टेंशन फोर्स होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। सुनिए ध्यान से। अब टेंशन में कुछ नोट करने की बात थी, वो आप नोट भी कर सकते हैं, हिंदी में नोट कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। नंबर 1 पॉइंट क्या होगा कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर, ये कोई रस्सी है, स्ट्रिंग का केस चल रहा है, ये कोई रस्सी है, इसके हर एक पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स से होगी वो सेम होगी। हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा। ओके। अगर सेकंड, अगर स्ट्रिंग बदल जाएगी, ये एक रस्सी है, ठीक है, और ये एक रस्सी है, एक ये है, एक ये है। अगर स्ट्रिंग चेंज हो गई तो आपके पास टेंशन चेंज हो जाएगी। 2 थर्ड आपके पास, अगर देखिए, अगर आपके पास स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। एक ये बॉक्स है, सुना दे बेटा ध्यान से, और एक ये आदमी है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, इसको खींच रहा है इस रस्सी से, ठीक है। देखिए दोनों में से टेंशन की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये अगर ये स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं है, अगर कोई भी स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं है तो वहाँ टेंशन की वैल्यू 0 होगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ T नॉट इक्वल टू 0, टेंशन फोर्स के लिए स्ट्रिंग स्ट्रेच होनी चाहिए, खिंची हुई होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। आगे समझ में? जितनी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन चेंज होगा। जितनी स्ट्रिंग जुड़ेगी, जितनी रस्सियाँ जुड़ेगी बॉडी पर, उतनी ही स्ट्रिंग हो जाएगी। मान लो ये एक ए बॉडी है, इस पर एक स्ट्रिंग ये है, 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 एक स्ट्रिंग ये है। तो स्ट्रिंग फोर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गई टोटल टेंशन। टेंशन दूर भगाइए, टेंशन दूर भगाइए। मतलब क्या है? डायरेक्शन, टेंशन, बॉडी पर पेन रखो और टेंशन को दूर भगाओ, टेंशन को दूर भगाओ, बॉडी पर पेन रखो, टेंशन को दूर भगाओ, बॉडी पर पेन रखो, टेंशन को दूर भगाओ, बॉडी को पेन रखो, टेंशन को दूर भगाओ, बॉडी पर 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 पेन रखो, टेंशन को दूर भगाओ। अगर आपके पास एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल ये आपके पास एग्जाम्पल किसका? स्ट्रिंग फोर्स का ही देख रहे हैं। अब ये आपके पास रिजिड स्पॉट है, यहाँ एक बॉक्स M1 है, यहाँ एक बॉक्स M1 है, यहाँ एक बॉक्स M2 है, यहाँ एक बॉक्स M2 है,
ठीक है। M1 का मतलब M1 मास का, M2 मतलब M2 मास का, या AB बोल दीजिए आप, ठीक है। ये A है और ये B। अब आपको सिर्फ कौन सा दिखाना है, टेंशन रिप्रेजेंट करना है, टेंशन फोर्स रिप्रेजेंट करना है। तो टेंशन फोर्स रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखो। नंबर वन, बॉडी पर पेन रखो, बॉडी पर पेन रखो, स्ट्रिंग के अलोंग बॉडी से दूर चलो, बॉडी पर पेन रखो, स्ट्रिंग के अलोंग, स्ट्रिंग के साथ साथ बॉडी पर पेन रखो, स्ट्रिंग के साथ साथ बॉडी से दूर भागो, टेंशन दूर भगाओ। ये टेंशन आ गई। इसके कारण देखनी है, इस पर टेंशन देखनी, रिजिड स्पॉट पर। तो बॉडी पर पेन रखो, बॉडी से दूर भगाओ, ये टेंशन आ गई। लेकिन सर ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है, तो टेंशन सेम रहेगी, तो टेंशन सेम रहेगी हर एक पॉइंट पर T1 रहेगी। ओके सर, मुझे इस बॉडी पर देखना है, A पर इस साइड कौन सी है, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ भी जुड़ी हुई है, तो स्ट्रिंग यहाँ जुड़ी है तो स्ट्रिंग फोर्स आएगा, यहाँ पर टेंशन फोर्स आएगा। तो यहाँ देखिए बॉडी पर पेन रखो, बॉडी से दूर भागो, T2। इस पर देखने के लिए डायरेक्शन ये होगी। सर ये यहाँ जुड़ रहा है बॉक्स, M2 जो मास है, इसका क्या होगा, इसका भी होगा बेटा। ये यहाँ पर बॉडी पर पेन रखो, बॉडी से दूर भगाओ टेंशन को, लेकिन स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी, तो इसलिए क्या होगा, T2 होगा। स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा, इसलिए मैंने T1 लिखा, T2। तो ये आपके टेंशन फोर्स निकालने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका आ गया। क्या हो गया, टेंशन दूर भगाओ, ये कॉन्सेप्ट है, टेंशन दूर भगाओ, टेंशन नहीं लेने का बेटा ये, ठीक है। एक एग्जांपल और करवा देता हूँ, फिर उसके बाद इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो सुनिए एग्जांपल क्या, देखिए रिजिड स्पॉट है, बॉक्स, और ये सेकंड लीजिए, टेंशन फोर्स बताना है किस पर, ये पॉइंट, ये बॉक्स है आपके पास, इस A बॉक्स पर बताना है। तो A बॉक्स पर सर हमें पता है, आपने बताया है, सिंपल सा तरीका है टेंशन निकालने का, कि जो बॉडी है उस पर पेन रखो, उस पर पेन रखो, और जो स्ट्रिंग है उसके अलोंग एरो को मूव कर दो। ये स्ट्रिंग के अलोंग एरो को मैंने मूव कर दिया, ये क्या आ गया, T1 आ गया इसका। सर बॉडी पर पेन रखो और स्ट्रिंग से की तरफ एरो कर दो, ये क्या आ गया, T2। तो इस पर दो टेंशन फोर्स लग रहे हैं, ये आगे बेटा समझ लो। तो टेंशन का ये था आपके पास टेंशन फोर्स, ठीक है। इसके बाद बाकी नेक्स्ट करवाएंगे। थैंक यू बेटा।